तो इकिगाई, ये नाम तो सुना ही होगा, है ना? वो मशहूर जापानी कॉन्सेप्ट जो जिंदगी बदल देने का वादा करता है। इंटरनेट पर तो इसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये जिंदगी की हर प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन हो। पर एक मिनट, अगर इकिगाई सच में इतनी पावरफुल चीज है, तो फिर ऐसा क्यों है कि लाखों लोग आज भी अपने करियर और जिंदगी को लेकर इतने कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस में हैं? कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो आज कोई फिलॉसफी वाली बातें नहीं होंगी। हम बात करेंगे एकदम खरी खरी, उस नजरिए से जो असल दुनिया में जीता है, जहां बिल भरने पड़ते हैं और करियर का प्रेशर होता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की, वो मशहूर डायग्राम जो हर जगह दिखता है और जिसे इकिगाई का चेहरा बना दिया गया है। हाँ, वही वाला वेन डायग्राम, 4 गोले जो एक दूसरे को काटते हैं। आपको क्या पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और जहां ये चारों मिलते हैं, बस वही है आपकी इकिगाई। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? पर असल कहानी यहीं से पलट जाती है। ये खूबसूरत सा दिखने वाला डायग्राम मदद करने के बजाय ज्यादातर लोगों को और गहरे कन्फ्यूजन और चिंता में डाल देता है। और इसका कड़वा सच ये है कि सोचकर देखिए, ज्यादातर यंग लोगों को सच में नहीं पता होता कि उन्हें असल में क्या पसंद है, या वो अभी तक किसी एक चीज में माहिर नहीं बने हैं। नतीजा, लोग बस सोचते रह जाते हैं, कहीं मैंने गलत पैशन तो नहीं चुन लिया, और इसी डर से वो कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे प्रैक्टिकल फैक्टर, पैसा। सच तो यही है कि जब कोई फाइनेंशियली स्टेबल ना हो तो उसके लिए पर्पस जैसी बड़ी बड़ी बातें सोचना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, इकिगाई बात करती है मन की शांति की, अंदरूनी खुशी की। ये सर्वाइवल की बात नहीं करती। असल जिंदगी का ऑर्डर क्या है? पहले सर्वाइवल, फिर स्टेबिलिटी, और उसके बाद ही तो कोई मीनिंग ढूंढ पाएगा, राइट? तो चलिए अब इस इंटरनेट वाले मिथक को साइड में रखते हैं और समझते हैं कि इकिगाई का असली जापानी मतलब क्या है। तो असली इकिगाई ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है सुबह उठने की वजह। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी बड़े करियर गोल या एम्बिशन के बारे में है ही नहीं। तो यहाँ एक बड़ा फर्क है। एक तरफ है इंटरनेट वाला इकिगाई जो पूरी तरह से करियर, हसल और अपनी एक चीज ढूंढने के बारे में है, और दूसरी तरफ है असली जापानी इकिगाई जो बिल्कुल उल्टा है। ये रोज की छोटी छोटी खुशियों, लोगों से जुड़ने और एक धीमी सस्टेनेबल लाइफ जीने के बारे में है। ये करियर स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि लाइफ की फिलॉसफी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इकिगाई की फिलॉसफी बेकार है। नहीं, अगर इसे सही तरह से समझा जाए ना, तो इसकी असली फिलॉसफी में 3 बहुत ही कमाल की बातें छुपी हैं। पहला, ये हमें सिखाती है कि बर्नआउट वाली लाइफ से अच्छा है एक धीमी और सस्टेनेबल लाइफ। दूसरा, ये रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करने को कहती है। और तीसरा, ये एक आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन की बात करती है, मतलब कोई काम इसलिए करना क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। ये बातें बहुत गहरी हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। इकिगाई कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है, नहीं, ये वो चीज है जिसे बनाना पड़ता है। ये लाइन बहुत जरूरी है। इकिगाई सिर्फ सोचने से, मेडिटेशन करने से नहीं मिलती, ये एक्शन लेने से, कुछ करने से बनती है। तो रियल लाइफ में इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्टेप 1, कोई ऐसा स्किल सीखें जिसके लिए मार्केट पैसे देने को तैयार हो। स्टेप 2, लगातार प्रैक्टिस करके उसमें अच्छे बन जाएं। और स्टेप 3, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए तब अपने काम में मीनिंग जोड़ें, दूसरों को सिखाकर, उनकी मदद करके। एक और बात, इकिगाई कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे जैसे इंसान बदलता है उसकी इकिगाई भी बदलती है। ये डिसिप्लिन्ड एफर्ट का एक बाय प्रोडक्ट है। तो इन सब बातों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए एक एकदम ईमानदार फैसला करते हैं कि फिलॉसफी और प्रैक्टिकलिटी में क्या फर्क है। तो सवाल ये है कि ये फिलॉसफी किसके लिए है? देखिए, अगर कोई मन की शांति ढूंढ रहा है या हसल कल्चर से थक चुका है तो इकिगाई पढ़ना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को अर्जेंटली करियर में क्लैरिटी चाहिए या अभी पैसे कमाने की जरूरत है, तो सिर्फ इस फिलॉसफी के भरोसे बैठना वो सही नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इकिगाई इमोशनली बहुत सूदिंग है, फिलॉसफिकली बहुत सुंदर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अधूरी है। ये फिलॉसफी हमें ये नहीं बताती कि स्किल कैसे बनाएं, मार्केट को कैसे समझें या रोज डिसिप्लिन में कैसे रहें। ये चीजें इसमें मिसिंग हैं। और आखिर में ये एक बात याद रखने वाली है, बिना प्रैक्टिकल स्किल्स के इकिगाई सिर्फ एक कंफर्ट जोन बन जाती है, ग्रोथ का रास्ता नहीं।
असली ग्रोथ तब होती है जब फिलॉसफी और एक्शन दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं।